हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। सुबह के बज गए हैं 8। आज है संडे का दिन, तो इसलिए आज हम लोग सो के लेट उठे हैं। तो संडे को तो वैसे भी लेट सो के उठते हैं। रेयांश स्कूल नहीं जाता है, तो मेरा दिन शुरू होता है किचन से। तो मैं सबसे पहले आई हूँ किचन में। मेरे रात के बर्तन ऐसे ही मैंने धुल के रख दिए थे, तो वो सब मैं लगाऊंगी। स्लेब वगैरह वैसे किचन में रात को ही साफ़ करके रख देती हूँ, लेकिन सुबह भी उठ के फिर से दोबारा साफ़ करती हूँ किचन। रेयांश अभी सो के उठ के आया, तो मम्मी मुझे पेस्ट करा दो, तो मैं उसको पेस्ट कराया। मैंने अपने पेस्ट करके सादा पानी से अपना फेस वॉश कर रही हूँ। कोई साबुन वगैरह यूज नहीं किया, ऐसी सादा पानी से और सॉफ्ट टॉवल से अपना फेस पहुँच लूँगी। तो मैं सबसे पहले अपना बेडशीट साफ़ करूँगी, बेड साफ़ करूँगी, ब्लैंकेट वगैरह घड़ी करके रखूँगी। सब बेडशीट वगैरह पूरा साफ़ करके बिछा दूँगी। आधा काम तो यहीं से मेरा ख़त्म हो जाता है। तो अब सबसे पहले हम लोग करेंगे नाश्ता। तो रेयांश को चाहिए दूध और बिस्किट, और साथ में ब्रेड भी चाहिए, लेकिन मैं बोल रही हूँ कि ब्रेड रहने दो, पहले तुम दूध बिस्किट खा लो, ब्रेड बाद में खा लेना। लेकिन नहीं, उसको अभी चाहिए ब्रेड। तो मम्मी नहीं, मुझे अभी खाना है, तो उसके लिए मैं ब्रेड सेकने लग गई हूँ। अब बच्चे जो जिद करते तो वो करना ही पड़ता है। बच्चे तो जो चाहिए रेयांश को, तो जो मुंह से निकल गया वो करना ही है उसके लिए। तो आज हम दोनों लोग अकेले हैं घर में। रेयांश के पापा गए हैं गांव, आगरा, क्योंकि अभी रक्षाबंधन का टाइम है। तो रेयांश के स्कूल के चलते मैं नहीं जा पाई, क्योंकि उसका 8 से 10 दिन का स्कूल मारा जाता। 2 दिन आना 2 दिन जाना, और इतना दूर जाओ तो रह भी ना पा, तो उससे कोई मतलब नहीं जाने का। तो 10 से 15 दिन की पढ़ाई मारी जाती। तो रेयांश को मिल गया दूध और ब्रेड बिस्किट, तो मस्ती कर रहा है। तो अब मैं भी अपने लिए दूध ब्रेड साथ में ही मिल खा लेंगे रेयांश के। तो उधर टीवी देख रहा है रेयांश, तो मैंने सोचा मैं भी रेयांश के साथ बैठ जाती हूँ। तो रेयांश के साथ बैठ के मैं भी खाना वो नाश्ता करने लगी। तो मेरे दूध नाश्ता करके थोड़े बर्तन हो गए थे, तो वो भी मैं धुल के रख दूँ। उसके बाद मैं साफ़ सफाई में लगूंगी। जो मेन काम है वो ख़त्म करने के बाद फिर बाद में नहीं हो पाता है, तो काम में लग जाते तो बहुत काम फैल जाता है। तो इस वजह से काम सब समेट के तब उसके बाद मैं कुछ करूँगी। तो ये सब बर्तन में पहले से सब धुल के रख दूँगी इनको। अब मैं नंबर लगाऊंगी अपने फ्रिज से साफ़ सफाई का। सब इनके बॉक्सेस वगैरह निकाल दूंगी कि मैं कई दिन और अच्छे से उनको साबुन से धुल के रख दूंगी। इतनी देर में मैं फ्रिज साफ़ कर दूंगी, इतनी देर में उनका पानी निकल जाएगा, बॉक्सेस का सब सूख जाएगा। तो उनको साबुन से धुलने के बाद पानी से वॉश करके रख दूंगी। तो बहुत दिन से मैं सोच रही थी फ्रिज साफ़ करने की, लेकिन मेरा हो ही नहीं पा रहा था। तो आज संडे था, तो मैंने सोचा साफ़ सफाई कर ली जाए। तो इस वजह से हम लोग लगी है, मैं लगी हूँ आज साफ़ सफाई में। लेकिन सुबह रेयांश का स्कूल रहता है, तो सुबह सबसे पहले उसका और उसके तैयार करने में लगता है, फिर काम वाम लगता है, 12-1 बज जाता है, तो कुछ नहीं हो पाता। तो सबसे पहले आज साफ़ सफाई में लगूंगी। मेरी फ्रिज की कंडीशन देखो क्या हो रही है, लेकिन इतना गंदा भी नहीं है। अंदर फ्रिज है थोड़ा गंदा हो गया है, तो मैं पानी गर्म करूँगी उसके लिए, फ्रिज साफ़ करने के लिए। उसमें डालूँगी खाना सोडा और विनेगर डालूँगी उसमें, और सरफ डालूँगी, तीनों चीज़ डाल के। और उसमें जूने से अच्छे से फ्रिज को साफ़ करूँगी, जिससे कि दाग धब्बे जो कुछ है फ्रिज के निकल जाएंगे। तो गर्म पानी में तीनों चीज़ मैंने डाल ली है। अब मैं इसको फ्रिज को साफ़ करूँगी, क्योंकि ये फ्रिज रोज तो साफ़ होता नहीं है। तो कम से कम 1 महीने के अंदर तो साफ़ करना ही पड़ता है, इतना गंदा नहीं होता। क्योंकि एक के हाथ में जो चीज़ रहती है तो वो इतनी गंदी नहीं होती है, इस वजह से। तो उसमें पीले एक आध दाग धब्बे पड़ गए थे, तो वो वैसे मैं कपड़े से रोज़ साफ़ करती रहती हूँ। तो आज पूरा अच्छे से सोचा कि साबुन से अच्छे से साफ़ करूँ इसको, तो और थोड़ा क्लीन हो जाएगा। तो इसको अच्छे से मैं रगड़ रगड़ के साफ़ कर दूँगी फ्रिज को, अंदर इसके रबड़ वगैरह सब। तो ये मैं फ्रिज पूरा साफ़ हो गया है ना। इसको अच्छे से अब मैं सूखे कपड़े से इसको गर्म पानी करके इसको सब इसका साबुन बाहर निकाल दूंगी। मैं इसमें पानी नहीं मारूंगी, क्योंकि पानी से धुलूंगी तो पानी निकलने की जगह नहीं है, इसलिए मैं पानी गर्म करके ऐसे कपड़े से कर दूंगी। नहीं तो पूरे में पानी भर जाएगा, अगर मैं पानी से धुलूंगी तो पानी भर जाएगा। तो मैं ऐसे ही इसको पोंछ दूंगी, उसके बाद मैं सूखा कपड़ा मार दूंगी। अब मैं सूखे कपड़े से इसको पूरा क्लीन कर दूंगी फ्रिज को। तो ये मेरा फ्रिज बिल्कुल साफ़ हो चुका है एकदम से। तो अब मैं इसमें इसके बॉक्सेस वगैरह सब धुले रखे हैं, वो भी मैं पोंछ के उसको लगा दूंगी फ्रिज को। तो रेयांश मेरा पढ़ाई कर रहा है, वो
बोला मम्मी कुछ बता दो, तो मैंने बोला अभी कल उसका टेस्ट है थोड़ा, तो उसके चलते तो मैंने कहा पहले तुम पढ़ो, तब तक मैं काम कर रही हूँ, तो इसको सब मैं लगा दूंगी। तो फ्रिज देखो मेरा साफ हो चुका है पूरा। अब मैं इसको आधा घंटे बाद चालू करूंगी, क्योंकि करंट आने का थोड़ा डर रहता है, इसलिए अभी मैं चालू नहीं करूंगी फ्रिज को। तो सब्जियां जो कुछ उसमें सूखी, थोड़ी सब्जियां सूख गई थी, तो वो मैंने सब हटा दी उसमें से सामान। तो ये मैं किचन विचन भी मेरा पूरा साफ हो गया है। अब स्टैंड के मैं बर्तन वगैरह सब धुल के पोंछ के लगा दूंगी, क्योंकि धूल डस्ट वगैरह चली जाती है, पानी के दाग धब्बे भी लग जाते हैं इसमें। तो सब इसको क्लीन करके इसमें बाउल वगैरह सब पोंछ के लगा दूंगी। इसमें मैं छोटे छोटे बर्तन ही रखती हूँ, ग्लास, कटोरी, थाली, बस यही रखती हूँ। डिब्बे कुछ कुछ रखी रहती है। तो ये सब बड़े बर्तन मैं उसमें बास्केट में रख देती हूँ। तो इसमें चमचा वगैरह मैं टांग देती हूँ, क्योंकि छोटे छोटे बर्तन किचन में लगते ही हैं, तो मैं इधर साइड से टांग देती हूँ। मैं गिलास वगैरह भी पोंछ के सब इधर ही लगा दूंगी। तो सबसे मेन चीज़ होती है किचन, क्योंकि किचन हमें हर सेट करनी होती है। क्या नाम है, अब दूध भी, पहले मैं दूध गर्म करूंगी, उसके बाद मैं काम करूंगी। दूध मेरा आ चुका था थोड़ी देर पहले ही, नाश्ता कर रहे थे तभी। तो साथ के साथ मैं दूध भी इधर साइड से गर्म कर लूँगी, इधर काम भी करती जाऊंगी। नहीं तो क्या होता है, काम करते करते दूध में भूल ही जाते हैं। और दूध कई बार मेरे साथ ऐसा हो गया है, जो मैं दूध भूल जाती हूँ और पूरा इंडक्शन पर दूध ही दूध फैल जाता है। तो इसलिए मैंने सोचा काम भी करती जाऊँ, उधर मैं दूध भी मैं देखती रहूँगी, नहीं तो मैं और काम में लग के तो दूध भूल ही जाऊँगी। तो ये डिब्बे साइड से लगे थे, इधर इंडक्शन से थोड़ा ऑयल वगैरह चला जाता है, तो इनको मैं पोंछ पोंछ के लगा दूंगी। तो गंदे नहीं इतने हो रहे थे, इसलिए धुलने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अभी 7 से 8 दिन पहले ही मैंने धुले थे, तो इतने गंदे नहीं थे। तो ऐसे ही पोंछ के मैं इनको लगा दूंगी साइड से। तो इधर में दाल वगैरह है, बाकी के छोटे मोटे सामान है, सब मैं इसी में डिब्बे में स्टॉक करके रख देती हूँ। वाटर प्रूफ डिब्बे, क्योंकि मुझे वाटर प्रूफ डिब्बे ही अच्छे लगते हैं, जो इजीली सामान हर चीज़ मिल जाती है उसमें क्या रखा है। और स्टील के डिब्बे में तो समझ में ही नहीं आता है, सब खोल खोल के देखना पड़ता है, इसलिए मैं प्लास्टिक के डिब्बे रखती हूँ वाटर प्रूफ। तो ये सब निकाल के मैं अच्छे से सब साफ कर लूँगी पूरा, इनको पोंछ के, और सब डिब्बे को अपनी जगह पे अच्छे से सेट कर दूंगी। क्या होता है, सुबह सुबह काम करते हैं, तो काम करते टाइम लंच वगैरह तैयार करते हैं या खाने बनाते टाइम डिब्बा इधर से उधर कर देते हैं, तो दिमाग से निकल जाता है। तो अब वही सब सेटिंग कर दूंगी अच्छी तरीके से। ऐसा लगता है कि हस्बैंड लोग नहीं है तो घर में कोई काम नहीं है, ऐसा नहीं है। तो अब हाउस वाइफ के लिए कभी कोई काम खत्म घर में नहीं होते हैं, बहुत घर में ऐसे काम रहते हैं। तो घर में साफ सफाई बहुत काफी टाइम से पेंडिंग थी, तो मैंने सोचा वही कर ले, संडे को दिन भी टाइम नहीं मिलता है। कि अचार है, जैम है, और च्यवनप्राश वगैरह है, बाकी का हींग वगैरह है, जीरा वगैरह, छोटे छोटे सामान इधर ही मैं स्टॉक करके रख देती हूँ। क्योंकि जो बड़े बड़े डिब्बे रखे हैं, वहाँ छोटे छोटे डिब्बे पता ही नहीं चलती कहाँ सेट करें कहाँ नहीं, तो इसी में सब मैं रख देती हूँ। क्या नाम है, तो अपना जगह पे मिल जाते हैं। कुछ कुछ कांच के सामान भी रहते हैं, जो गिर के फूटने का डर रहता है, तो यहाँ इसमें गिरने का भी डर नहीं रहता। तो इस वजह से इसी में मैं लगा देती हूँ सब सामान अपना, जो सामने इजली से हर चीज़ मिल जाती है। इसमें मैं चावल वगैरह स्टोर करके रखती हूँ, चावल है, वैसा सामान बड़ा बड़ा बिस्किट वगैरह है, सब इसी में स्टोर करके रख देती हूँ। तो ये हुक मैंने मंगाए थे मीशो से, मैंने कहा कुछ छिलने वगैरह टांग दी जाएंगी इन पे, लेकिन ये बेकार हैं, तुरंत निकल के गिर जाते हैं, कोई मतलब के नहीं है। हाँ, तो अब मेरा किचन साफ हो चुका है, रेहांस मेरे साथ हेल्प करा रहा है। तो अब मैं सबसे पहले कब रूम में ड्रेसिंग टेबल से नंबर लगाऊंगी। इसमें फालतू का वेस्टेज सामान है, मैं साथ के साथ निकालती जाती हूँ। तो इसमें कुछ शीशियाँ वगैरह खाली हो गई थी, वो सब वेस्टेज सामान में निकाल दूंगी, नहीं तो क्या होता पूरा भर जाता है, समझ में नहीं आता, इसलिए सब मैं निकाल के फेंक दूंगी उनको, सामान को, वेस्टेज सामान को। तो ये सब साफ कर दिया मैंने अच्छे से। ये 2 दवाइयाँ की शीशी रेहांस की ऊपर ही रखती हूँ मैं, रेहांस की दवाई पिलानी होती है ये, तो ध्यान नहीं रहता, इनको ऊपर ही निकाल के रखती हूँ। तो कभी कभी दिमाग से निकल जाता है पिलाने का। तो अभी मैं ड्रेसिंग खिसका रही हूँ, क्योंकि ड्रेसिंग खिसकाने की मुझे ज़रूरत इसलिए पड़ गई, मुझे चढ़ना है ऊपर, रेहांस की ऊपर पूरा डस्ट वगैरह हो जाता है, तो ऊपर रेहांस की भी गाड़ियाँ रहती हैं, तो इसलिए सब रेहांस की गाड़ियाँ उतार के इधर कुछ कुछ सामान ऐसा होता है जो हमें कम यूज में लगता है, तो मैं ऊपर ही रख देती हूँ। इस पे
एक प्लास्टिक का वो बिछा के रखा है मैंने, जिससे सेब के उसमें अंदर धूल मिट्टी ना जाए। तो रियाज ने अपनी गाड़ियाँ पहुँच पहुँच के दे दी हैं, वो अच्छे से सब लगा दूंगी मैं। तो ये सफाई मेरी हो गई है रूम की। अब मेरे कपड़े कपड़े क्या नाम है, सब इधर उधर पड़े थे अच्छी तरीके से, कुछ बहुत से कपड़े प्रेस के लिए भी पड़े थे इसमें, तो मैं वो सब अच्छे से लगा दूंगी। फ्री टाइम में मैं प्रेस करूंगी। अभी प्रेस का टाइम भी नहीं मिलेगा प्रेस करने का, तो काम वाम करने का जब फ्री टाइम मिलेगा तब प्रेस करके सब कपड़े लगाऊंगी। तो रियांश के पापा के कपड़े रहते हैं इसमें, तो उनके भी कपड़े सब इधर उधर हो गए थे, तो सब अच्छे से उनको लगा दूंगी सीधा कर करके, और खाली एंकर एक साइड से टांग दूंगी, जबकि जब मैं प्रेस करूंगी तब सब निकाल के इसमें कपड़े टांग दूंगी। तो नीचे रहते हैं पैंट वगैरह, तो वो भी सब निकाल के अच्छे से घड़ी तय करके लगा दूंगी मैं। तो ये सब मेरा काम हो चुका है। और रह गई रेयांश की कपड़े। रेयांश के कपड़े क्या, बहुत से कपड़े उसके छोटे हो गए हैं, और वेस्टेज कपड़े वो इनको सब निकाल दूंगी, क्योंकि रेयांश का कपड़े बहुत जल्दी छोटे हो जाते हैं। तो और कपड़े उल्टे सीधे सब पड़े हुए थे, तो क्या नाम है, समझ में ही नहीं आ रहा था, कपड़े मिल ही नहीं रहे थे, कौन से कपड़े कहाँ हैं। तो उनको वेस्टेज कपड़े सब निकाल के बाकी कपड़े तय करूँगी इसमें, तय करके उसमें अच्छे से लगा दूँ। कुछ कुर्तियाँ सूट वगैरह मेरे रहते हैं, वो मैं एंकर में लगा देती हूँ, जो कि कहीं जाते टाइम तुरंत मिल जाए मेरे को। तो इसलिए मैं 3-4 सूट अपने एंकर पे लगा के रखती हूँ। ये बॉक्स मैंने मीशो से मंगाया था, जो कि इसमें कपड़े रहते हैं, क्योंकि मैं एक कपड़े निकालती थी सब गिर जाती थी, तो इसलिए मैं इसमें रख देती हूँ, तो दिक्कत नहीं होती इतनी। तो रियांश के बेस्ट मैंने कपड़े निकाल दिए हैं, ये मैं किसी को दे दूँगी कपड़े, क्योंकि ये अब रियांश के यूज के नहीं है। इसमें रहते हैं रियांश की कॉपी किताब वगैरह, तो सब उनको भी अच्छे से लगा दूँगी। तो ये कमरा मेरा क्लीन हो चुका है। अब मैं झाड़ू लगा के इसको साफ कर दूंगी कमरे को। इस दुआ में आई हूँ दूसरे कमरे में। इसमें बेड का सामान, बेड में सामान रखा है, जो यूजली सामान है, छोटा मोटा सामान रहता है जो ज़रूरत पड़ता है, तो मैं इसी में रख देती हूँ। तो इसमें भी डस्ट हो गई थी, तो इनको भी मैं अच्छे से सब साफ करके सामान सही से लगा दूंगी। ये भी सामान सब उल्टा पुल्टा पड़ा हुआ था, कई दिन से सोच रही थी करने की, पर नहीं हो पा रहा था। तो आज सब काम में इकट्ठा ही सब खत्म कर देती हूँ आज मैं। तो पूरा इसको साफ कर दूंगी। जो इसमें बॉक्सेज में भी मैं छोटा मोटा सामान सब यूज कर रख दी थी। ये कार्टून मैंने काटा था, इसमें मैं उसका डस्टबिन के कैरी बैग वगैरह इसी में रख दूंगी, जो कि डस्टबिन की कैरी बैग रोज लगती हैं, मिल इसमें इधर उधर हो जाती थी, मिलती ही नहीं थी, तो मैंने इसी कार्टून को काट लिया है, तो उसी में मैं रख दूंगी सब कैरी बैग, जो टाइम से अपना मिल जाए। ये बैग वगैरह रहते हैं बड़ी बड़ी, जो मार्केट जाते हैं तो कुछ ये बैग लगते हैं बहुत ज़्यादा, तो इस बैग को भी मैं इधर साइड से ही सब लगा दूंगी, क्योंकि मार्केट जाओ तो तुरंत बैग खुले इसी में से निकाल लेते हैं हम। तो इसमें रियांश की कुछ कुछ गाड़ियाँ भी रहती हैं बड़ी बड़ी, जो रियांश के सामान से पूरा बेड भरा पड़ा है कुछ कुछ। तो इतने खिलौने रियांश के हो जाते हैं घर में कि समझ में नहीं आता कहाँ रखें कहाँ नहीं रखें। तो ये सब अब मिक्सी वगैरह भी इसको अच्छे से पोंछ के सब लगा दूंगी। मिक्सी में से मैं रूम में ही रखती हूँ, क्योंकि किचन में इतना स्पेस नहीं है, तो मैं इधर ही रखती हूँ। तो रियांश मेरा खेल रहा है खिलौनों से, तो उसने बिस्तर खाली कर दिया, लो मम्मी अब साफ सफाई कर लो। तो रियांश मेरा इतना परेशान नहीं करता, अपना पूरा दिन इसी रूम में टीवी चलाता है, इसी रूम में पूरा दिन अपना खेलता रहता है, तो इतना परेशान नहीं करता। अपने खिलौने बाद में खेल के उठा के रख देता है, तो वो भी मुझे नहीं करना पड़ता, तो अपना कर लेता है वो सब काम। तो इधर मैंने ये सब साफ सफाई कर दी है, रियांश को बेड पे बैठा दिया है, तो नीचे अपना मैं झाड़ू वगैरह का काम शुरू कर दूंगी लगाने का। तो मेरी साफ सफाई लगभग हो चुकी है, तो अभी इधर भी मैं किचन में भी झाड़ू लगा दूंगी। तो अभी साफ सफाई मेरी हो गई है, जब ज़्यादा कुछ इतना काम नहीं बचा है। बॉक्सेस वगैरह मैं ऑनलाइन कुछ सामान मंगाती रहती हूँ, तो उसी में ये कार्टून निकले थे, तो उसी में मैं सामान स्टॉक करके रख देती हूँ सबने इसी साइड से ही।
और इधर बहुत सीढ़न आ गई थी तो पूरा पुट्टी से वॉशिंग मशीन के पीछे गिर गई थी, तो इधर से सब हटा के सब अंदर बहुत गंदा हो गया था तो सब सफाई कर दी अंदर भी। इधर ही मैं साइड से ईजी वगैरह सरफ वगैरह रख देती हूँ, क्योंकि सुबह 7 बजे पानी आता है तो इधर ही मैं रात को कपड़े डाल के रखती हूँ। तो इधर ही साइड में ही अपना सरफ साबुन जो कुछ सब सामान रख देती हूँ, तो इधर ही अपना तुरंत निकाल लेती हूँ। तो मैं कपड़े डालना भूल ही गई। सवेरे 7 बजे आता है पानी तो मेरे 7 बजे ही कपड़े धुल जाते हैं, तो मैं कपड़े डालना भूल गई थी। तो मेरे कपड़े होते हैं विंडो पे सूखते हैं मेरे कपड़े, क्योंकि मेरा है रेंट का घर, तो इसमें कोई टेरिस वगैरह नहीं है, तो विंडो पे ही सुखाते हैं अपने कपड़े। खूब अच्छे से सूख जाते हैं। बारिश के टाइम में थोड़ी दिक्कत आती है, तो क्या नाम है, मैं रूम में पंखे चला के डाल देती तो सूख जाते हैं। तो अभी तो बारिश का ही टाइम है। इधर मैं कपड़े गीले कपड़े तक सुखाने को डाल दूंगी, सूखे कपड़े निकाल लूंगी। तो अब बच गया एक काम करते करते। फ्रिज के ऊपर भी जो सामान वो अच्छे से लगा, मैं दूध लिखना भूल गई थी, तो काम फिर दिमाग से निकल जाता, तो मैंने दूध भी साथ के साथ लिख दिया है। तो ड्रेसिंग वगैरह का काम भी रह गया था, वो भी सब खत्म कर दिया है। मेरा बस लास्ट रह गया पोछा लगाना, तो अब मैं पोछा भी मार दूंगी। इधर मैंने पानी भी गर्म करने रख दिया है नहाने के लिए, तो पोछा मारने के बाद में नहाएंगे। तो इतनी देर में मेरा पानी गर्म हो जाएगा। तो पोछा भी मेरा लगभग लग गया है। तो इसमें रहते मेरे बड़े बड़े बर्तन, तो पूरा भरा पड़ा है, गिर जाते हैं उसमें से, तो सब इसी में रख देती हूँ मैं अपना बड़ी बर्तन बड़े साइज की। तो मैं काम करके फ्री हो चुकी हूँ, नहा भी ली मैं। अब मेरी रह गई पूजा करने के लिए बस। तो पूजा करने के बाद उसके बाद मैंने कि नहा के तब मैं सफाई करूँगी मंदिर की। तो मैं नहा ली, तब मैं मंदिर की पूरी सफाई करूँगी, उसके बाद मैं पूजा करूँगी। मेरी पूजा भी मेरी हो चुकी है। तो ये मेरा छोटा सा घर अब पूरा। और रियांश मेरा पढ़ाई कर रहा है तो दिखाने आया है। तो ये है मेरी छोटी सी किचन, मेरी रेंटेड किचन। तो मेरा संडे गया आपसा आज का दिन साफ सफाई में, और आपका संडे कैसा गया बताना। तो आज संडे था, तो संडे को तो साफ सफाई का टाइम संडे को ही मिलता है, बाकी का टाइम तो अपना रहता है बच्चों का ही। तो